जय श्री राधे। निगमकल्पतरोगलितम् सुखमोखाद्द्रवसंयुतम् पीबतो रसमालक रसिका भुवि भावुकः। भागवत मेरे बंधुओं, जो भाग कर भगवान में समाहित हो जाए, ऐसा ही दिव्य महाग्रंथ श्रीमद् भागवत है। मेरे बंधु, अति दिव्य अलौकिक है। भाव भक्ति। जैसे ही भागवत को आप श्रवण करेंगे, आपके अंदर भागते हुए भक्ति आएगी और आपके अंदर जो हृदय में आसुरी शक्ति बैठी है उसको ये नष्ट करेगी और भक्ति जागृत होकर प्रसन्न होगी। भागवत की कथा श्रवण करने से भक्ति प्रसन्न होगी। दूसरा अक्षर गौ। जैसे ही भक्ति आपके हृदय में अस्थायी रूप से निवास लेगी, आपके अंदर ज्ञान का संचार होगा, आपका ज्ञान जागृत होगा। दिव्य चेतना, दिव्य ज्ञान पुंज, जिसको तीसरा नेत्र जागृत की प्रक्रिया कहते हैं। ज्ञान आपके अंदर अस्थायी रूप से प्रकट होगा और जब ज्ञान प्रकट होगा तब किस लिए हमारा जन्म हुआ, किस लिए मैं मनुष्य का शरीर धारण किया, यह ज्ञान होगा। और उसके बाद जैसे ही जब भक्ति के तीसरे स्टेज में आप पहुंचेंगे, आपके अंदर वैराग्य प्रकट होगा। वैराग्य का तात्पर्य विरक्ति से नहीं है। वैराग्य का तात्पर्य मेरे बंधु, मातृवत परदायेषु परदर्वेषु लुष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु जह पश्यसि सह पंडिता। संसार के समस्त चराचर जीवों को अपना मानते हुए, उससे ममत्व, उससे मोह हटाते हुए, जीव मात्र जड़ चेतन में अपने अंश का भान करते हुए जगत को देखना, यही तो वैराग्य है। और जब वैराग्य आपके अंदर आ जाएगा तो भागवत, तो त्याग आपके अंदर प्रकट होगा। त्याग का तात्पर्य मेरे बंधु, 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद यह संसार एक सराय खाना है। यहां कुछ क्षण ठहर कर अपने कुछ लीलाओं को पूर्ण कर परमात्मा में पुनः में विलीन हो जाना है, पुनः सम्माहित हो जाना है। मेरे बंधुओं, भागवत को 5वां वेद कहा गया है। यह पंचम वेद है। भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय स्वरूप का ये पूरा प्रतिबिंब है। श्रीमद् भागवत की कथा इतनी दिव्य, इतनी अलौकिक है, शब्दों के द्वारा इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। साक्षात भगवान विष्णु के अंश अवतार वेदव्यास जी जब इसका वर्णन कर पाने में सक्षम नहीं है, तो हम मनुष्य कैसे इसका वर्णन कर सकते हैं। मेरे बंधुओं, बड़े से बड़े नास्तिक को भागवत के चरणों का आश्रय लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर बैठ जाए तो उसके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। मेरे बंधु, किसी भी रूप में अगर कथा को हृदय में धारण किया जाए तो उसके जीवन का सारा दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। इतनी दिव्य कथा कृष्ण की है, इतनी सुंदर श्रीमद् भागवत की दिव्य महिमा है। मेरे बंधुओं, भागवत ही ऐसी कथा है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, रंक, राजा, वेश्या, ब्रह्मचारी, विद्वान, तपस्वी सब कुछ सुन सकता है। सब कोई इसका रसपान कर सकता है। सभी लोग भागवत के पद चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं। तभी इस घोर कली काल में
हम मनुष्य जीवों का उद्धार हो सकता है, मनुष्यों को गति की प्राप्ति हो सकती है। यही तो श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है। जब भागवत की कथा हम हृदय में धारण करते हैं, अपने गृहस्थ आश्रम में भगवान विष्णु के नामों का गुणगान करते हैं, श्रीमद् भागवत के मूल मंत्र द्वादशाक्षर मंत्रों का हम जप करते हैं, तो मेरे बंधुओं, भले ही हम बहुत गलत कार्य किए हों, जाने अनजाने में बहुत बुरे कर्म किए हों, परंतु हमारे जीवन में जब कृष्ण की कृपा आ जाती है तो बड़े से बड़े दुर्भाग्य, हिमालय पर्वत के जैसा भी दुर्भाग्य सरसों की भांति, राई की भांति, रूई की भांति हल्का बनकर वह नष्ट हो जाता है। पूरे श्रीमद् भागवत की कथा गुरु शिष्य परंपराओं पर आधारित है। मेरे बंधुओं, दिव्य चेतना के लिए, दिव्य ज्ञान के लिए, कृष्ण कृपा के लिए गुरु की परम आवश्यकता है। मेरे बंधुओं, मैं कलयुग के गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन संतों का, उन महापुरुषों का, उन गुरुओं की बात कर रहा हूं जो श्रीमद् भागवत के समय, द्वापर के समय वेद व्यास जी ने जिनका वर्णन किया। श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा को आप धारण करोगे तो किसी पंडित, किसी ज्योतिष, किसी तांत्रिक की कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार में जब जाओगे तो परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। परमात्मा तो तेरे हृदय के अंदर है। अपने अंतर पट को खोलो, परमात्मा की स्वतः प्राप्त होगी। और अगर संसार में तुम जाओगी तो तुझे क्या मिलेगा पता है? हेरत हेरत हेरिया, गया कबीर हेराए, बुंद समाये समुद्र में, शो कहीं ढूंढत जाए। हरि बोल, जय श्री राधे।